ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स पावर एप्स डेवलप और इवॉल्व हुआ है ड्रामेटिकली और मॉडर्न कंट्रोल्स हैं फोर फ्रंट इस ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि ये देते हैं स्लीक, इंटरैक्टिव और हाईली कस्टमाइजेबल अप्रोच फॉर यूजर डेटा एंट्री, जो बनाते हैं इसे फार बेटर देन आवर ट्रेडिशनल क्लासिक कंट्रोल्स ऑफ द पास्ट। हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। मॉडर्न इनपुट कंट्रोल्स हैं ऑल अबाउट इनहांसिंग द यूजर एक्सपीरियंस, क्योंकि ये ऑफर करते हैं डायनामिक इंटरैक्शंस, रियल टाइम वैलिडेशंस और स्मूथ एनिमेशन, जो बनाते हैं एवरी टैप और क्लिक को मोर रिस्पॉन्सिव। ये एम्पावर करते हैं डेवलपर्स को टू क्रिएट द एप्लीकेशन विच इज नॉट ओनली फंक्शनल बट ऑल्सो विजुअली इंगेजिंग, जिसकी वजह से यूजर रहता है फोकस्ड और एंगेज थ्रू आउट देयर जर्नी। इन दिस वीडियो हम यूज करेंगे एक मॉडर्न नंबर इनपुट कंट्रोल इन अवर पावर एप्स। देन हम देखेंगे उसकी फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम यूज करेंगे उसे हमारे फॉर्म के अंदर टू इम्प्लीमेंट द वैलिडेशंस। पहले हम क्रिएट कर लेंगे एक ब्लैंक पावर ऐप जिसका नाम मैं रखूंगा मॉडर्न नंबर इनपुट। कर देंगे इसे क्रिएट। सो अब हमारी ऐप हो चुकी है क्रिएट। अब नंबर इनपुट कंट्रोल को इनपुट करने से पहले हम सबसे पहले जाएंगे थ्री डॉट्स पे, देन हमारी सेटिंग्स के अंदर, अपडेट्स के अंदर हम एनेबल कर देंगे मॉडर्न कंट्रोल्स और थीम्स को। तो मैं इसे कर देता हूँ ऑन, देन कर दूंगा क्लोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे कंट्रोल्स हैं, ये हमारे मॉडर्न कंट्रोल्स हैं। अब हमें चाहिए एक नंबर इनपुट, तो मैं ले लेता हूँ नंबर इनपुट। तो ये है हमारा मॉडर्न नंबर इनपुट कंट्रोल। अब इस कंट्रोल के अंदर हम देख लेंगे इसकी प्रॉपर्टीज वन बाय वन। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है वैल्यू। तो वैल्यू में हमें सेट करनी है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट वैल्यू अभी मैं रख लेता हूँ 5। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 है सेट, और इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ मैं मेरे नंबर इनपुट कंट्रोल को। अब उसके बाद हमारे पास है हमारा मिन, यानी कि मिनिमम रेंज ऑफ आवर नंबर इनपुट। तो यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा इसे 3 सेट करने के बाद जैसे ही मैं इसे रिड्यूस करता हूँ तो 3 के बाद मैं इसे और ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मिनिमम रेंज है 3। अब मिनिमम रेंज की तरह ही हमारे पास आ जाती है हमारी मैक्स। तो मैक्स में मैं 7 को कर लेता हूँ सेट, और सेट करने के बाद जब मैं करता हूँ इंक्रीज, तो 7 के बाद मैं इसे इंक्रीज नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप नंबर इनपुट कंट्रोल में सेट कर सकते हैं अपनी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज। तो अब मैक्स के बाद हम देख लेंगे हमारा डेसिमल प्रिसीजन। अब डेसिमल प्रिसीजन मतलब कि डॉट के बाद हमें कितने डिजिट कराने हैं डिस्प्ले। तो यहाँ पे जैसे ही मैं 1 सेलेक्ट करता हूँ और करता हूँ प्रीव्यू, 7 को कर लेता हूँ मैं डिक्रीज, क्योंकि 7 के बाद मैं कोई डिजिट डालूंगा तो वो हमारी मैक्स रेंज के बाहर चला जाएगा। तो मैं लिखता हूँ 6 और यहाँ पे लिख दूंगा 5। तो 6.5 यहाँ पे हो रहा है सेट। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक और डिजिट एंटर करता हूँ तो वो हमारे नेक्स्ट डिजिट को राउंड ऑफ करके हमारे प्रीवियस डिजिट में कर देगा सेट। अब इसी तरह से अगर मैं डेसिमल प्रिसीजन को 2 सेट करता हूँ तो मैं लिखता हूँ 6.55, तो ये हो चुका है सेट। लेकिन अगर मैं एक और 5 लगाऊंगा तो यहाँ पे हो चुका है राउंड ऑफ, क्योंकि हमारा प्रिसीजन है डबल। तो इस तरह से हम डेसिमल प्रिसीजन कर सकते हैं सेट हमारे नंबर इनपुट में। देन आ गई हमारी स्टेप वैल्यू, यानी कि कितने स्टेप से हम हमारे नंबर को करना चाहते हैं इंक्रीज या डिक्रीज। अब अगर मैं 1 की जगह सेट कर दूं 0.5, अब मैं करता हूं प्रीव्यू, 3 के बाद मैं करता हूं इंक्रीज, तो यहाँ पे 0.5 से हो रहा है इंक्रीज, और डिक्रीज भी होगा 0.5 से, क्योंकि हमारी स्टेप वैल्यू है 1। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं हमारे स्टेप को। बाकी सब है हमारी प्रॉपर्टीज, और नीचे है हमारे पास थीम। अपीयरेंस में यहाँ पे हमने रखा है फिल डार्कर, इसको मैं चेंज करके सेट कर सकता हूँ आउटलाइन पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा नंबर इनपुट हो चुका है आउटलाइन, और बिलो है हमारी कलर पैलेट, फॉन्ट साइज, बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस।
जिसकी मदद से हम हमारे नंबर इनपुट के अपीयरेंस को कर सकते हैं चेंज। और मॉडर्न इनपुट कंट्रोल्स के होने की वजह से हम थीम के अकॉर्डिंग हमारे नंबर इनपुट को कर सकते हैं सेट। तो जो भी थीम हम करेंगे सेलेक्ट, हमारा इनपुट कंट्रोल उसे कर लेगा अडेप्ट। तो ये है थीम्स। अब देख लेते हैं एडवांस प्रॉपर्टीज को। अब एडवांस प्रॉपर्टीज के अंदर ऑन चेंज पे मैं कर सकता हूँ नोटिफाई। मैं करता हूँ नोटिफाई, ओपन करता हूँ डबल कोट्स। तो नोटिफाई मैं कर दूंगा उसी नंबर को सेल्फ डॉट वैल्यू, नोटिफिकेशन टाइप रहेगी इंफॉर्मेशन और ड्यूरेशन रहेगी 1000 मिली सेकेंड्स। अब मैं करता हूं प्रीव्यू और कर देता हूं इसे इंक्रीज। तो आप देख सकते हैं ऑन चेंज पे हमें वही नंबर डिस्प्ले हो रहा है जो हमने किया है सेलेक्ट। तो इस तरह से ऑन चेंज पे आप कोई भी एक्शन को कर सकते हैं सेट। देन हमारी आ जाएगी वैलिडेशन स्टेट। करंटली आप देख सकते हैं वैलिडेशन स्टेट है नन, यानी कि कोई एरर नहीं है। अगर मैं चेंज करके लिखता हूं एरर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा नंबर इनपुट का बॉर्डर हो चुका है रेड। तो इस तरह से आप वैलिडेशन सेट कर सकते हैं। तो मैं ऐड करूंगा कंडीशन इफ सेल्फ डॉट वैल्यू का मॉड बाय 1 इन, देन ले लेंगे नंबर 0.00, 0.25, 0.50 और 0.75। देन होगा नन, एल्स होगा एरर। तो अब हम वैलिडेशन को कर लेंगे चेक। तो 4.55 लिखने के बाद हमारा नंबर इनपुट कंट्रोल का बॉर्डर हो चुका है रेड, यानी कि हो चुका है एरर। तो इस तरह से हम वैलिडेशन में सेट कर सकते हैं हमारी कंडीशन, जो कि कंडीशन थी मॉड सेल्फ डॉट वैल्यू बाय 1 इन 0.00, 0.25, 0.50 एंड 0.75। तो इस तरह से हम वैलिडेशन स्टेट कर सकते हैं मैनेज। अब इसके बाद हम ले लेंगे एक टेक्स्ट, जिसे मैं कर देता हूं यहाँ प्लेस। अब प्लेस करने के बाद इस टेक्स्ट की वैल्यू रहेगी नंबर इनपुट 1 डॉट वैल्यू, और नंबर इनपुट वैल्यू में एडवांस में जाके मैं कर दूंगा डिले आउटपुट को ट्रू। तो डिले आउटपुट ट्रू करने की वजह से अब जैसे ही मैं इस नंबर को चेंज करूंगा तो मेरे टेक्स्ट में रिफ्लेक्ट होने में ये थोड़ा सा टाइम गैप लेगा। तो इसी को हम कहते हैं डिले आउटपुट। जैसे ही मैं इसे करता हूँ इंक्रीज, तो थोड़ा सा टाइम गैप लेने के बाद यहाँ पे ये हुआ है अपडेट। तो डिले आउटपुट हम यूज़ कर सकते हैं हमारी फिल्टरिंग की कंडीशंस के अंदर। तो ये है हमारी नंबर इनपुट कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज। अब हम यूज़ करेंगे इसे इन द फॉर्म। तो फॉर्म में यूज़ करने के लिए मैं सिंपली क्रिएट कर लूँगा एक न्यू स्क्रीन, जो कि होगी टेबल एंड फॉर्म। अब मैं इंटीग्रेट कर लूँगा मेरी शेयरपॉइंट लिस्ट। तो मेरे पास एक शेयरपॉइंट लिस्ट है जिसका नाम है स्टूडेंट डेटा, जिसमें है टाइटल, ईमेल, डिग्री, ईयर और जीपीए। और जीपीए है हमारा नंबर टाइप कॉलम। अब इस कॉलम के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मिनिमम वैल्यू अलाउड रखी है 1 और मैक्सिमम रखी है 5। तो अब हम इसे करेंगे यूज। तो मैं जाता हूँ डेटा में, ऐड करूंगा डेटा, लिखता हूँ शेयरपॉइंट, देन सिलेक्ट करूंगा मैं शेयरपॉइंट साइट और मेरी लिस्ट जिसका नाम है स्टूडेंट डेटा। अब टेबल के अंदर जाके आइटम्स में टेबल की जगह रिप्लेस कर दूंगा इसे मेरी शेयरपॉइंट लिस्ट से जिसका नाम है स्टूडेंट डेटा। देन यहाँ पे भी टेबल की जगह आएगा
मेरी शेपॉइंट लिस्ट का नाम। और ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि डेटा सोर्स में है टेबल, तो यहाँ पे भी हम डाल देंगे स्टूडेंट डेटा। अब इस फॉर्म के अंदर ऐड कर लेंगे हमारी फील्ड जो थी टाइटल, ईमेल, डिग्री, ईयर एंड लास्ट GPA। कर देंगे इसे ऐड। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा फॉर्म ऐड। अब इसे मैं करता हूँ प्रीव्यू, ले लेते हैं एक रिकॉर्ड को और करते हैं इसे एडिट। अब एडिट करने के बाद मैं यहाँ पे जैसे ही डालता हूँ 6 और क्लिक करता हूँ सबमिट पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एरर डिस्प्ले हो रहा है, वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 1 and 5, जो कि है हमारी शेयरपॉइंट के कॉलम की रेंज। तो टेक्निकली मुझे ये नंबर इनपुट होने ही नहीं देना चाहिए। तो कैसे हम यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऐसे नंबर को इनपुट करने से? तो उसके लिए हम चले जाएंगे इसके अंदर और मिन में मैं स्टैटिकली पास कर देता हूं 1 और मैक्स के अंदर भी कर देंगे 5। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे 7 डालता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 5 को कर रहा है एंटर। तो इस तरह से हम यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऐड करने से। लेकिन स्टैटिक वैल्यू डालने से बेहतर है कि हम हमारे कॉलम की वैल्यू को ही लें। तो उसके लिए हमें मिन के अंदर सेट करना पड़ेगा डेटा सोर्स इन्फो, देन हमारी लिस्ट का नाम जो कि है स्टूडेंट डेटा, देन कॉमा डेटा सोर्स इन्फो डॉट min value कॉमा GPA। और इसी को मैं कर लेता हूं कॉपी और मैक्स के अंदर कर देंगे पेस्ट, लेकिन यहां min की जगह आएगा मैक्स वैल्यू। तो यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है और अब मैं कोई भी नंबर इनपुट करूं तो ये मैक्स से उसे कर रहा है सेट। सो इस तरह से हम मॉडर्न नंबर इनपुट कंट्रोल को कर सकते हैं यूज हमारी पावर एप्स के अंदर। सो इन दिस वीडियो हमने सीखा कि कैसे यूज किया जाता है एक मॉडर्न नंबर इनपुट कंट्रोल हमारी पावर एप्स के अंदर। देन हमने गो थ्रू की उसकी प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स 1 by 1। देन हमने कस्टमाइज किया हमारे नंबर इनपुट कंट्रोल को हमारे पावर एप्स फॉर्म के अंदर। Thank you for choosing Know How Academy as your source for IT knowledge. अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।